नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं रुचिरा भाग 1 का 5वां पाठ, जिसका नाम है वृक्षः अर्थात पेड़ वृक्ष। बच्चों, इस पाठ में 6 श्लोक हैं, जिनका हम सबसे पहले सस्वर वाचन करेंगे। देखिए, वने वने निवसन्तो वृक्षः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षः, शाखादोलासीना विहगा तहि किंपि कूजन्ति वृक्षः, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधु जना इव सर्वे वृक्षः, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः। बच्चों, प्रस्तुत पाठ के लेखक, प्रस्तुत पाठ के कवि डॉक्टर हर्षदेव माधव जी हैं। उन्होंने इन श्लोकों में पेड़ों के बारे में बताया है। देखिए बच्चों, पहले हम इन श्लोकों का सरलार्थ करेंगे और फिर इनका भावार्थ करेंगे। पहला श्लोक देखिए, वने वने निवसन्तो वृक्षः। वने वने, प्रत्येक वन में, निवसन्तो रहने वाले हैं, वृक्षः वृक्ष अर्थात पेड़, वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। वनम वनम, प्रत्येक वन को, रचयन्ति रचना करते हैं, वृक्षः पेड़। वृक्ष अर्थात पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, पेड़ प्रत्येक वन की रचना करते हैं। भावार्थ, कहने का भाव यह है कि वन की रचना वन में रहने वाले वृक्षों से ही होती है। इस प्रकार वृक्ष वन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा देखिए बच्चों, शाखा दोला सीना विहगा तहि किंपि कुजंती वृक्षः। शाखा टहनी, वृक्षों की टहनी या डाली, दोला होता है झूला, आसीना बैठे हुए हैं, विहगा वृक्ष, विहगा पक्षी। पेड़ों की डाली रूपी झूले पर पक्षी बैठे हुए हैं, तही उनके द्वारा किंपि, किम प्लस अपि, किम कुछ, कि अपि भी, पूजंती पूजते हैं, वृक्षः वृक्ष, उनके द्वारा वृक्ष भी कुछ पूजते अर्थात मधुर शब्द करते हैं। पेड़ों की डाली रूपी झूले पर पक्षी बैठे हुए हैं, उनके द्वारा वृक्ष भी कुछ पूजते अर्थात मधुर शब्द करते हैं। भावार्थ, कहने का भाव यह है कि शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी कूकते रहते हैं। उनको कूकते देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधु जना इव सर्वे वृक्षः। बच्चों, इसमें हम दूसरी लाइन की हिंदी पहले करेंगे। सर्वे वृक्षः, सभी पेड़, साधु जना इव, साधुओं के समान हैं, पिबन्ति पीते हैं, पवनम हवा, जलम जल, संततम लगातार, जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। सभी पेड़ साधुओं के समान हैं, जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। इसका भावार्थ देखिए बच्चों, कहने का भाव यह है कि पेड़ साधुओं की तरह केवल हवा और पानी पीकर संसार का कल्याण करते रहते हैं। चौथा श्लोक देखिए, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, छूते हैं, पादैः पैरों से, जड़ रूपी पैरों से, पातालम पाताल को, च और नभः, नभः बच्चों आकाश को। ये बच्चों नभ शब्द का, नभस शब्द का द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, तो हमने लिखना है आकाश को, शिरस्सु सिरों पर, वहन्ति धारण करते हैं या ढोते हैं, वृक्षः वृक्ष। पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं।
भावार्थ, कहने का भाव यह है कि वृक्षों की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक जाती हैं। जो वृक्षों की जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक होती हैं और ऊंचे ऊंचे वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वृक्षों ने आसमान को अपने सिर पर धारण किया है। 5वां श्लोक देखिए। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयोदर्पणे, पयः प्लस दर्पणे, पयः होता है जल, जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को कौतुकेन आश्चर्य से पश्यन्ति देखते हैं वृक्षः पेड़। पेड़ जल रूपी दर्पण में, जल रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य अर्थात हैरानी से देखते हैं। भावार्थ, कहने का भाव यह है कि पानी में पेड़ों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि पेड़ पानी रूपी दर्पण में, पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर हैरान हो रहे हैं, आश्चर्य से देख रहे हैं। 6वां श्लोक देखिए। प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम। प्रसार्य फैलाकर, स्व अपनी, छाया संस्तरणम छाया रूपी बिस्तर को, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम सत्कार, वृक्षः पेड़। वृक्ष अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। भावार्थ, कहने का भाव यह है कि वृक्ष अपनी छाया के माध्यम से लोगों का सत्कार करते हैं और उनकी थकान को दूर करने में सहयोग करते हैं। धन्यवाद बच्चों।